So hello guys, welcome back to my channel. Welcome to फिक्शनल वर्ल्ड. आई होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे. बड़े दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ. एक्चुअली बहुत टाइम का वो है, इशू है. मतलब कर रही हूँ, जैसे कर रही हूँ कर ही रही हूँ. मन तो कर रहा है बहुत कि हाँ फ़िक्शन डालूँ, बिकॉज़ मैं जब भी इमेजिन करती हूँ तो ऑफ़ कोर्स मैं उसी टाइम चाहती हूँ कि उसे राइट करूँ, पर टाइम नहीं हो पाता है. काम बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो नहीं हो पाता है. सो फिर भी मैं टाइम निकाल लेती हूँ. अभी इसके बाद शायद मैं कंटिन्यूअस करूँ, हर बार डालूँ, पर ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अगले दिन तुरंत डालूँ. कभी-कभार हो सकता है मैं एक्टिव रहूँ, कभी-कभार एक दिन छोड़कर भी हो सकता है. सो आई होप आप माइंड नहीं करेंगे, समझेंगे. सो स्टार्ट करते हैं इसे. हम देखते हैं व्यूशान को, जो अपनी सीजी और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से सीधे उन्हें फुसकाते-फुसकुते क्लासरूम में ले गया था. व्यूशान क्लास में चला गया था. उसके दोस्त आगे बैठ गए थे. व्यूशान पीछे वाली सीट पर, बैक बेंचर, वो वहाँ बैठ गया था और उसने अपने कानों में हेडफोन लगाया और वो सीधा लेट गया, बिकॉज़ वो बहुत थक चुका था, बहुत ज़्यादा. सो आराम कर रहा था. कुछ ही टाइम बाद उनकी क्लासेस एंड हो गई. सारे बच्चे कॉलेज से घर जाने लग गए. व्यूशान और उसकी जो कुछ दोस्त हैं वो गेट पर कुछ बातें कर रहे थे, क्योंकि जो फ्रेशर पार्टी है वो कुछ ही दिनों बाद स्टार्ट होने वाली है, तो उन चीज़ों पर डिस्कस कर रहे थे. पीछे से लान वांगची और उसका फ्रेंड आ रहा था. वो भी कुछ बातें कर रहे थे, पर लान वांगची की नज़र बातें करते करते व्यूशान पर पड़ गई थी. उसकी नज़र सीधे व्यूशान के फेस पर पड़ गई थी और उसके हिलते हुए लिप्स. जैसे व्यूशान बात कर रहा था तो उसके लिप्स हिल रहे थे, वो पिंकिश लिप्स जो शायद चमक रहे थे. शायद व्यूशान ने लिप ग्लॉस लगाया था उस टाइम. व्यूशान को नहीं पता कि कोई उसे घूर रहा है, देख रहा है, क्योंकि वो बातों में बिजी था. और लान वांगची तो ऐसे उसे देखते देखते खो सा गया था कि उसका दोस्त जो बोल रहा था उसके तो दिमाग में क्या, उसके कानों में ही नहीं जा रहा था. वो उसे बताया जा रहा है. जैसे उससे फील हुआ कि लान वांगची पीछे खड़ा है. उसने पीछे देखा. उसने कहा, लान वांगची, तुम किस ख्यालों में खो गए हो? लान वांगची कुछ आंसर नहीं कर रहा था, बस वो तो व्यूशान को देखने में ही बिजी था. उसकी आंखों को फॉलो करते हुए उसका दोस्त देखता है, ओह, तो तुम सीनियर को देख रहे हो? क्या तुम्हारा क्रश बन गया है क्या वो? वैसे वो सच में बहुत डैम हॉट है. लान वांगची, मुझे भी वो बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा. जैसे ही लान वांगची ने ये सुना, उसका दिमाग तो एकदम गुस्से से, उसकी आंखें एकदम डार्क हो चुकी थी. उसने अपनी एकदम डार्क आंखों से अपने फ्रेंड की तरफ देखा और अपनी डार्क डीप वॉइस में कहा, क्या कहा तुमने? डैम हॉट. ऐसा दोबारा मत कहना मेरे सामने, बिल्कुल भी नहीं. उसके लिए तो बिल्कुल मत कहना. वो सिर्फ मेरा है, ठीक है? जैसे ही लान वांगची ने ये कहा, वो तो एकदम शॉक्ड. तुम्हारा है कि इसका क्या मतलब है? सॉन्ग ये पूछता तब तक लान वांगची वहाँ से चला गया. वो लान वांगची चिल्लाते हुए दौड़ते हुए उसके पीछे आया और वो कह रहा था, ब्रो बता तो दो ना, क्या क्या मतलब मैं ये कह नहीं सकता, मतलब तुम्हारा उस पर क्रश आ गया. वैसे लान वांगची, सच बताऊँ, तुम्हारी और उसकी जोड़ी अच्छी तो लगेगी. तुम हॉट, सेक्सी, एकदम टॉप हॉट हो. वो एकदम स्वीट, क्यूट, एकदम गर्लिश ब्यूटी है उसकी. एकदम मस्कुलर तो नहीं है, वो एकदम स्लिम है और तुम मस्कुलर. तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगेगी जितना मैं सोच रहा हूँ. लान वांगची उसे डीप वॉइस में कहता है, हो गया मस्का लगाना? सॉन्ग कहता है, अरे अरे अरे, मस्का नहीं लगा रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ यार ब्रो. तुम्हारा फ्रेंड हो, कैसे मस्का लगाऊंगा? जो बात सच है तो सच है. क्या तुम भी? ये कहते कहते वो तो सीधे चले गए. लान वांगची अपनी कार में बैठकर चला गया था और सॉन्ग अपनी कार में बैठकर चला गया था. हम दूसरी ओर देखते हैं व्यूशान घर पहुंच चुका था. वो घर दौड़ते हुए आता है और अपनी मॉम को बोलता है, मॉम मैं आ गया, आप कहाँ हो? ये कहकर उसने कह तो दिया था आप कहाँ हो, पर उसकी जब मॉम आई तब तक तो व्यूशान ऊपर चला गया था. व्यूशान की मॉम कहती है, बस खुद बोल रहा था कहाँ हो, जब मैं आई खुद गायब हो गया. इसका सच में कुछ नहीं हो सकता.
ये कहकर व्यूशन की मॉम फिर से किचन में चली गई। व्यूशन अपने कमरे में चला गया। उसने अपना बैग एकदम बेड में फेंका और खुद भी बेड में जाकर सीधे लेट गया और सीधे ऊपर फैन की तरफ देख रहा था, मतलब कि छत की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, सच में बहुत थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। अब ये फ्रेशर पार्टी एक झंझट ये है। ओ माय गॉड। चलो व्यूशन पहले फ्रेश हो जा, खाना खा लो, उसके बाद आराम कर लेना। व्यूशन ये कहकर सीधे अपने शरीर को उठाते हुए सीधे वॉशरूम में चला गया। उसकी बॉडी सच में बहुत थक चुकी थी। पता नहीं क्यों उसकी नींद ही पूरी नहीं हो रही थी आज। व्यूशन एकदम हॉट कर बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो अपनी कमर से टॉल लपेटे हुए आया था और खुद को मिरर में देखता है। वो देखता है, इतनी स्लिम बॉडी, सच में लोग सही कहते हैं, लड़कियों की भी नहीं है। मैं तो लड़कियों से भी ज़्यादा ही हूँ। हाँ, क्या बकवास है ये। छोड़ो, ये कहकर वो अपने कपड़ों को चेंज करता है और सीधे नीचे चला जाता है। वो बोलता है, मॉम आप कहाँ हो, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो जल्दी प्लीज़। उसकी मॉम खाना लेकर आती है और व्यूशन को बोलती है, जब आए तब भी तुमने ये कहा था, खुद तो गायब हो गए थे। ये ला खाना खा लो, मुझे पता है तुमने खाना नहीं खाया होगा और तुम्हें भूख लग रही होगी। हाँ मॉम, आपको तो पता है मुझे बस आपके हाथ का खाना ही पसंद आता है, बाहर का खाना आपको तो पता है ना, मैं तबीयत ख़राब हो जाती है। हाँ व्यूशन, मुझे पता है, तभी तो मैं बोलती हूँ। व्यूशन ये थोड़ा मजाक में कह रहा था क्योंकि उसे सच में भूख लगी थी, पर वो बाहर का खाना ऐसा तो नहीं था वो छोड़ता था, बाहर का खाना भी खाता था भाई। पर बात है ना, उसको अपनी मॉम के हाथ का कुछ ज़्यादा ही पसंद था। रात को जब भी आता थके हुए तो वो अपनी मॉम के हाथ का खाना ज़रूर खाता, क्योंकि यही चीज़ थी जो उसकी थकान मिटा देती थी। खाना खाकर वो अपनी मॉम की चिक पर किस करता है, बोलते हैं, सच में मॉम आप सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो, बहुत ज़्यादा अच्छा, ये बहुत टेस्टी था। और मॉम मुझे अभी थकान लगी है, मैं सोने जा रहा हूँ, प्लीज़ मैं जा रहा हूँ। व्यूशन ये कहकर ऊपर चला जाता है। व्यूशन की मॉम कहते हैं, ठीक है अच्छे से रेस्ट करना बेटा, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। ये कहकर व्यूशन अपने बेड में चली जाता है, अपने कमरे में चली जाता है और सीधे सो जाता है और उसे पता ही नहीं चलता उसे नींद कब आ जाती है, वो सीधे सो जाता है। दूसरी ओर लानवांगची को देखते हैं। लानवांगची अपने मेंशन आ चुका था, इतना बड़ा मेंशन, पर रहते कोई नहीं, बस वो और उसका ब्रदर। हाँ सच में कोई तो होना चाहिए जो उसका वेलकम करे, उससे प्यार करे, उसे पूछे कि क्या उसका दिन अच्छा गया, क्या वो थका हुआ है, क्या वो खाना खाएगा। कोई भी नहीं था। लानवांगची को ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी, सच में बहुत बुरी। बचपन से वही देखता आ रहा था। लानवांगची अपने बैग को टांगते हुए सीधे अपने रूम में आता है। रूम में आते ही वो अपने बैग को साइड में रखता है। उसका कमरा वेल सेटल रहता था, वेल सेटल, एकदम परफेक्ट, एक भी कूड़ा कचरा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जैसे लानवांगची अंदर आता है वो बैठता है अपने बेड पर और व्यूशन के बारे में सोचता है। पता नहीं क्यों आंखें बंद करते ही उसे बस एक ही चेहरा दिखा, व्यूशन। व्यूशन का वो चेहरा, उसके वो हिलते लिप्स, पिंकिश लिप्स, उसका वो प्यारा सा मूल, और वो बास्केटबॉल जब वो उछल रहा था, उसकी शर्ट जो ऊपर हो रही थी और उसकी स्लिम बॉडी। लानवांगची अपनी बॉडी में जब भी व्यूशन को सोचता था उसकी बॉडी हीटअप हो जाती थी। वो इस बार सोचता है जैसे फिर से, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, चलो वॉशरूम में ही जाना पड़ेगा। ये कहकर लानवांगची तो सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वो एकदम कोल्ड बाथ लेता है, एकदम कोल्ड बाथ, जिससे उसकी बॉडी थोड़ा शांत होती है। वो अपने वॉशरूम से बाहर आता है। उसने अपने कमर के राउंड टॉवल लपेटा हुआ था और वो अपने कबर्ड से कपड़े निकालता है और चेंज करते लेता है। चेंज करने के बाद उसके डोर पर नॉक होता है। वो बोलता है, कम इन। उसके कुछ सर्वेंट आते हैं और वो बोलते हैं, यंग मास्टर आपका खाना रेडी है। मास्टर ने कहा था कि वो लेट में आएंगे तो आपको वो खाना दे दें, तो खाना बन चुका है, आप खा लीजिए। लानवांगची नोट करता है और कहता है, ठीक है तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। सर्वेंट वहाँ से चली गई थी और लानवांगची कुछ टाइम बाद कपड़े चेंज करके खाना
खाने डाइनिंग रूम में आ जाता है, डाइनिंग टेबल में बैठता है। सच में वो डाइनिंग टेबल बहुत बड़ा था, एकदम लग्जरियस रॉयल, पर उसमें बैठने वाला सिर्फ एक ही इंसान था। नान वांगची आहें भरता है। सच में ये बहुत बुरा है, क्या अमीर होना इतना बुरा है। वो खाना खाता है और पता नहीं कुछ ही टाइम बाद नान वांगची खाना खाने के बाद अपने रूम में जाता है और उसे एक कॉल आता है। नान वांगची वो कॉल रिसीव करता है। उस कॉल के थ्रू हमें पता चलता है कि नान वांगची किसी डील के बारे में बात कर रहा था। शायद वो कुछ सीक्रेटली कुछ करता होगा या कुछ कर रहा होगा। शायद उसके ब्रदर को नहीं पता है कि नान वांगची एक्चुअली में करता क्या है। वो कहता है अगर वो नहीं मान रहे तो उन्हें मार दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी मेरे आगे आएगा उन्हें ज़िंदा क्यों छोड़ना है, हटा दो उन्हें रास्ते से। अगर कुछ और प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताना, नहीं तो इतनी छोटी प्रॉब्लम के लिए मुझे फालतू कॉल मत करना, ठीक है। फिर नान वांगची कॉल को कट कर देता है और बेड में लेट जाता है और व्यूशन के बारे में सोचते सोचते उसको भी पता नहीं कब नींद आ जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं व्यूशन की नींद खुलती है मॉर्निंग के 7 बजे। आज सच में वो जल्दी उठ गया था, क्योंकि रात में वो जल्दी सोया था तो उठ गया था।